एक पुराना कपड़ा जो आपकी अलमारी में पड़ा है, आपके लिए झंझट है, आपके लिए वेस्ट है, छोटा हो गया है, खराब हो गया है, आपने होली में पहना उसको और अब उसको रीयूज नहीं कर सकते, ये पुराना कपड़ा शायद आपके लिए एक वेस्ट होगा, लेकिन वो एक पुराना कपड़ा बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर रहा है, उसका बहुत कुछ बनाया जा सकता है। सच बताऊं तो ये एक इंस्टेंट थॉट नहीं था, ये एक ओवरनाइट थॉट नहीं था, ये थॉट कई दिनों में और कई महीनों में डेवलप हुआ। मुझे जब इसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि एक पुराने कपड़े को कैसे रीयूज किया जा सकता है और जहाँ जा रहा है वहाँ उसकी कितनी वैल्यू है, जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया वैसे वैसे हमने अपने आइडिया को फॉर्म किया। जॉब के साथ साथ मैं क्लोथ्स बॉक्स को वीकेंड पे चलाता था और अपने दोस्तों के साथ जाके कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये थॉट, जैसे मैंने कहा, ओवरनाइट नहीं था। मैंने कई सालों तक अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी मदर, अपने फादर को देखा है ये करते हुए। इंडिया में जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इंडिया में जो लोगों की बाइंग पावर है, जितना लोग कंज्यूम करें वो भी बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। जो हमारे पास कपड़ा यहाँ पे आ रहा है उसमें से लगभग 40% कपड़ा आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गंदा है, क्योंकि वो बड़ा है। गाँव में बड़ा कपड़ा नहीं पहनेंगे, किसी की डिग्निटी का ध्यान रखते हुए हम किसी को खराब कपड़ा नहीं देंगे। मैं अपने कॉलेज के टाइम पे एक इंटर्नशिप कर रहा था और वहाँ पे मैंने देखा कि कैसे ऑर्कुट से मूव करते हुए लोग फेसबुक की तरफ जा रहे हैं। फेसबुक के अंदर एक मैसेज पहुँचाने का जो वाइड स्प्रेड तरीका है वो बहुत अच्छा है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए हमें। और हमने सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया लोगों को ये बताने के लिए कि उनका कपड़ा कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे हमने क्लोथ्स बॉक्स के अंदर नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। हम लोगों ने कपड़ा ज़्यादा कलेक्ट करना शुरू किया, हम लोगों ने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में गए, इंडियन आर्मी के साथ हमने पार्टनर किया और ऑर्गेनाइजेशंस को हमने ढूंढा जो हमारी हेल्प कर सकती हैं। बहुत छोटे एनजीओज़ को वॉलंटियर्स बढ़ाने शुरू करे और आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं कि जितना कपड़ा आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें और कलेक्ट कर लें उतना कम पड़ता है। कई साल मेहनत करने के बाद 2015 में हम लोग एक स्टार प्लस के शो में आए जिसे मिस्टर अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे थे। वो गुड़गांव आए, उन्होंने अपने खुद के कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए। कई सारे लोगों ने ये शो देखा। उस शो से हमने बहुत सारा प्यार प्राप्त किया, लेकिन हम उस शो के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा भी। हमें हज़ारों कॉल्स आए, हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था। हम लोगों को ऑपरेशनली ये चीज़ करनी नहीं आती थी कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएँ। वहाँ से हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम लोगों ने एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है उस चीज़ पे काम करना शुरू किया। भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलता है और बताता है कि तुझे इस रास्ते पे नहीं, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ते पे तुझे लेके जाना है और उसके बाद तू यहाँ पे अपने आप खुद से चल पड़। तो वो जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और जो मेरा 2 साल का टाइम था जिसके अंदर मैं जॉब भी कर रहा था और मैं साथ में क्लोथ्स बॉक्स भी चला रहा था, क्योंकि क्लोथ्स बॉक्स वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपनी जॉब से पैसे कमा रहा था, लेकिन वो एक पैशन था। मुझे लगता था मेरा एक पेट प्रोजेक्ट। भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलता है और बताता है कि तुझे इस रास्ते पे नहीं, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ते पे तुझे लेके जाना है और उसके बाद तू यहाँ पे अपने आप खुद से चल पड़। तो वो जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और जो मेरा 2 साल का टाइम था जिसके अंदर मैं जॉब भी कर रहा था और मैं साथ में क्लोथ्स बॉक्स भी चला रहा था, वॉज कवर्ड बाय नन अदर देन मार्क ज़करबर्ग। उन्होंने खुद अपनी प्रोफाइल पे जाके हमारी स्टोरी, हमारी पिक्चर्स शेयर करी। एंड एज समबडी हु इज़ इंस्पायर्ड बाय ग्रेट लीडर्स, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी वैलिडेशन थी। तो हमारे जितने प्रॉब्लम्स थे वो सारे छोटे लगने लगे और हमें लगा
कि हम सही रास्ते पे और हमें और काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़के की लाइफ में एक इंस्पिरेशन उसकी मम्मी की तरफ से आती है और वो उसका लेडी लक भी बनती है। मेरी लाइफ में भी इसी तरह मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मॉम्स आर वेरी टैलेंटेड, बस उस टैलेंट को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ये लोग सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स शुरू से हैं क्योंकि इनको एक लिमिटेड बजट में घर चलाना सिखाया जाता है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इनके अंदर आ जाता है कि कैसे सही तरीके से पैसे यूज़ करें, कैसे पैसे बचाएं। और हम सबको पता है कि हमारी मदर्स जो हैं वो चुपके जो पैसा धीरे धीरे सेव करती हैं, वो अल्टीमेटली किसी अच्छे काम के लिए आगे जाके फैमिली के लिए भी यूज़ होता है। पहले मुझे लगा कि एक मदर का 20-21 साल का बच्चा है तो वो चाहती है कि बड़ा हाई प्रोफाइल जॉब हो, ऐसे हो वैसे हो। फिर मैंने सोचा नहीं, जो ये कर रहा है इसको करने दो। थोड़ा सा जब इसे स्टार्ट किया तो जहाँ मुझे लगा कि नहीं उसे पता चल रहा है, वहाँ मैंने उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी। फिर तब से हम साथ ही चल रहे हैं। 2 चीज़ों का साथ अगर बच्चे के साथ हो ना, एक ऊपर वाले का और एक पेरेंट्स का विश्वास, तो बच्चा कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा कुछ ना कुछ करके। बाकी सोशल मीडिया है आजकल, आज का यूथ हर चीज़ को समझता है और वो भी सपोर्ट करता है, तो लोग साथ आते रहेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा। हम सब ट्राई करते हैं कि हम जितना भी वेस्ट है वो सब यूटिलाइज करें एंड बहुत सालों से हम तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे कैसे एक एक वेस्ट बचाने का ट्राई करें। हमने स्कूल बैग्स बनाए, ब्लैंकेट्स बनाए और जो हमारा सबसे मोस्ट लव प्रोडक्ट्स है जिसके लिए हमें सबसे प्यार मिला है वो डॉग बेड्स है। डॉग बेड्स में हम एक एक कतरन हम यूज़ करते हैं। इतने सालों से जो भी वेस्ट बचता है हम सब स्टोर करके हमारे यूनिट में रखते हैं। फिर जैसे ही विंटर्स आती है हमारी सारी जितनी भी हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं, हम सब बैठ के सारी कतरन बोरियों में फिल करके डॉग बेड्स बनाते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया से ही सबको पुश मिल रहा है। हम अपना एक एक प्रोडक्ट जो भी हम एफर्ट्स करते थे हम सब वहाँ पे डालते रहते थे। डॉग बेड्स हमारा सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट था एंड विद टाइम पता चला कि बहुत नीड है स्पेशली इन विंटर्स। तो जैसे जैसे हम डॉग बेड्स का सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, लोग बहुत हमें रीच करने लग गए कि हमें भी डॉग बेड्स चाहिए। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला कि हाँ ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आई थिंक हमने कुछ 5000 डॉग बेड्स हमने एक विंटर पीरियड में हमने बना लिए थे एंड अब वो बस बढ़ता ही जा रहा है। आज तक हम 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कपड़ा कलेक्ट और प्रोसेस कर चुके हैं और इसको हमने 75 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया है। हम लोग इंडिया के 125 विलेजेस में काम करते हैं और हम ज़्यादातर टारगेट करते हैं ऐसे एरियाज़ जो अनटैप्ड हैं, जैसे कि लोंगेवाला, कश्मीर के कुछ ऐसे एरियाज़ जैसे गुरेज, हमारे ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया के पार्ट्स एंड साउथ के बहुत सारे गांव। हम लोग एज ए टीम एंड वॉलंटियर्स मिला के 350 लोग एक साथ काम करते हैं। हम लोग रूरल वुमेन को एम्प्लॉय करते हैं जो गांव से हैं, छोटे छोटे कस्बों से हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया है, जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको एम्प्लॉय करते हैं। हम हिमाचल में किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ बच्चे जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज थे और वो स्कूल बैग्स जैसी बेसिक चीज़ नहीं थी उनके पास, तो वो थैले लेकर जा रहे थे, तो प्लास्टिक के थैले होते हैं। तो कुछ 5 या 6 बच्चे थे उसके अंदर, उस स्कूल के अंदर, जिनको बैग्स की ज़रूरत थी। हम वापस अपने गुड़गांव सेंटर में आए, हमने सोचा कि हमने वो स्कूल बैग्स बनाते हैं और इनको दे देते हैं। वो प्रोजेक्ट हमारे लिए इतना अच्छा काम किया कि हमने उस साल 5 लाख स्कूल बैग्स बना के पूरे इंडिया के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए।